हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मुरली खस्वा। स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र यात्रा में। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर, विषम कुंड। चलो चलते हैं। और ये है रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र का। तो दोस्तों, फाइनली अब अपन आ गए हैं कुरुक्षेत्र में सबसे मुख्य जगह ज्योतिसर। ज्योतिसर यह वही जगह है, स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हेलो दोस्तों, तो हम आ गए अभी ज्योतिसर और अभी हमें मिल गए यहाँ पर पंडित जी, जो आपको एकदम विस्तार से बताएंगे पूरा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। तो सर, ये ज्योतिसर है। सबसे पहले तो मैं आपको वो पेड़ दिखाएंगे जहाँ पर बाहरी आक्रमणों के साक्षी लिखा हुआ है। और उस बाहरी आक्रमणों के साक्षी का क्या मतलब है, मतलब उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। बाहरी आक्रमणों के प्राचीन शिव मंदिर, बाहरी आक्रमणों के साक्षी। ये बाहरी आक्रमणों के साक्षी क्या था कि ये दोनों पेड़ों के बीच में एक शिवलिंग है, जो कि महाभारत के समय को दर्शाता है। उस समय के ये पेड़ है। और जो मुगलों ने हमारे देश पर राज किया और उन्होंने हमारे हिंदुओं के मंदिरों को बहुत क्षति पहुंचाने की कोशिश की। और ये शिवलिंग उसी समय का प्राचीन शिवलिंग है, जो उन्होंने अपने हथियारों से शिवलिंग को काटने की कोशिश की थी। और लेकिन भगवान की कृपा थी कि मतलब तोड़ नहीं पाए। और उसके आगे हम चलते हैं। अब आ गए हैं वो अक्षय वट वृक्ष, जहाँ पर साक्षात भगवान कृष्ण जी ने गीता का जो उपदेश दिया था। ये उसी समय का प्राचीन शिव मतलब अक्षय वट वृक्ष है, यानी बड़ का पेड़। अब इसकी जो जानकारी है वो ठीक हम डिटेल से देंगे, आइएगा। तो आ गए हैं हम सर गीता उपदेश स्थली, जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, पंडित जी की तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं गांव ज्योतिसर का ही रहने वाला हूं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान कृष्ण जी की कृपा आप पर सदैव हमेशा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। अच्छा सर, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। और इस सरोवर का नाम पड़ा ज्ञान का सरोवर। सरोवर भी दिखा दीजिए। ये सरोवर है नीचे, और इन दोनों को ये सरोवर का नाम पड़ा ज्ञान का सरोवर। और दोनों को मिलाकर के बना है सर मैंने, यानी कि सरोवर, दोनों को मिलाकर के बना है ज्योतिसर। तो मंदिर पे आप दर्शन करके आए हैं आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये उधर में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो मंदिर बना हुआ है, बस वहीं पे यहीं पर रही है। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, शंकर भगवान के अवतारी थे। कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं, सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 2400 वर्ष पहले, जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा। और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए। उन्होंने इधर में बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, यानी कि ध्यान किया, महसूस किया इस बात को। और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता गाई थी, वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। ये प्रभु जी दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट। कि जब अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं, तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इसी स्थान पर लेकर के आए थे। और इधर आने के बाद पश्चिम में खड़ी कौरवों की सेना को देख करके, अपने भाई बंधुओं को देख करके अर्जुन को मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मारूं तो कैसे मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि अर्जुन, गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए, कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था।
आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं, और ऐसी दिव्य दृष्टि मैंने उनको नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। जब 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे और अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे, और ये पेड़ भी सदा के लिए अमर हो गया था, और इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय नहीं होता, जो सदा के लिए अमर हो गया था। इसी पेड़ को नमस्कार करते हैं श्रद्धालु, और यहाँ से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसमें एक महामंत्र का जाप किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन का जब पूरी तरह से मोह भंग हो गया तो युद्ध का जो शंख घोष हुआ था यहीं से हुआ था, यानी जो पहला अस्त्र शस्त्र की जो शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है, जिसमें आज 5 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद शहर के अंदर एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है पांडु पनेरा, जहां पर कौरवों के पिंडदान भी किए थे पांडवों ने। 18 दिन तक युद्ध हुआ था। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है उसमें, और पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम का पांडवस्य च किम करोति संजय। यानी धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं कि मेरे और पांडव के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। देखिए प्रभु जी, ये 48 कोस का जो भूमि है, ये पूरा रणभूमि का क्षेत्र माना जाता है, जो कि समतल भूमि थी, और ये 3 नदियों के बीच का, ये जो कुरुक्षेत्र है 3 नदियों के बीच का जिला माना जाता है। जैसे पश्चिम की तरफ अगर कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं तो पश्चिम की तरफ 18 किलोमीटर सरस्वती नदी, जो पेहवा में पिंडदान की जाते हैं, सरस्वती नदी निकलती थी। दृष्टद्वितीय नदी जो पूर्व से पश्चिम की तरफ निकलती थी, दृष्टद्वितीय नदी। दृष्ट का मतलब होता है यानी कि पत्थर, जो पत्थरों वाली मानी जाती है। एक आपदा नदी थी, जो कि एक त्रिकोणीय भाव से इस कुरुक्षेत्र की भूमि को दर्शाता है, यानी कि 3 नदियों के बीच का जो संगम था, एक कुरुक्षेत्र भूमि के आसपास का जो स्थल माना जाता है। तो यहाँ पर नदियों की महाभारत से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं, जो महाभारत के दृश्य को दर्शाती है। यहाँ से जैसे 2.5 किलोमीटर हम जाएंगे तो वहाँ पर बाणगंगा है, जहाँ पर बाण मार करके भीष्म पिताजी को जल पिला गया था, अर्जुन ने गंगा प्रकट किया था। उसके बाद स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, जो कहते हैं राजा कुरु की जो पत्नी थी, तो उन्होंने उस शिवलिंग को स्थापित करवाया था, और शिवलिंग का क्षय नहीं मिला था, जिससे उसका मंदिर का नाम पड़ा स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पांडवों ने पूजा की थी युद्ध से पहले। और उसके पास एक शक्तिपीठ है माता का, भद्रकाली। जब माता सती हो गई थी तो जो माता का दाहिना पैर यहाँ पर कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ था, मतलब भद्रकाली के नाम से शक्तिपीठ माना जाता है। और उसी के पास एक ब्रह्म सरोवर है, जो ब्रह्मा जी की चतुर्वेदी माना जाता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सृष्टि की रचना जब की थी तो इसी स्थान से की थी, हवन रचाया था। जितने हमारे 33 कोटि देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर और जितने भी तीर्थराज हैं उस यज्ञ में इकट्ठे हुए थे। जो तीर्थों के राजा माने जाते हैं प्रयागराज जी, वो भी यहाँ पर आए थे। और उस दिन सौभाग्य से अमावस का दिन था, और मतलब उस हवन कुंड के अंदर प्रवेश कर गए थे। उससे जल से अपने उस हवन कुंड को जल से भर दिया था, जिसका बन गया ब्रह्म सरोवर। और उस दिन अमावस के दिन यहाँ पर स्नान करने का महत्व बताया जाता है। ऐसा इधर का जानकारी है, ऐसा इधर का महत्व है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कुरुक्षेत्र धाम की जय। सभी की, आने वालों की यात्रा, सभी की, वीडियो देखने वालों की इच्छाएं पूर्ण हो भगवान कृष्ण जी की कामना से, ऐसी हम कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो यहाँ पर प्रभु जी, ये भगवान कृष्ण जी का रथ जो है अर्जुन, और ये भगवान कृष्ण जी का अर्जुन का संवाद करते हुए यहाँ पर रथ है, तो आप देख सकते हो। जो गीता के 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए गए थे भगवान कृष्ण जी के द्वारा, तो ये संगमरमर का बना हुआ पत्थर का जो रथ है भगवान कृष्ण जी का। और उसके बाद हम चलते हैं विराट रूप दिखाने, जो अष्ट धातु का मूर्ति हमारे यहाँ पर लगा हुआ है, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो सर बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, कुरुक्षेत्र धाम की। तो ये हमारे
ज्योतिषर का जो विराट स्वरूप भगवान कृष्ण जी ने अपना दिखाया था अर्जुन को, ये अष्ट धातु का मूर्ति है। तो सबसे पहले जो सुदर्शन चक्र की तरफ जो मुख है भगवान जी का, वो राजा बलि के रूप में है। नरसिंह अवतार हैं गणेश जी, शंकर भगवान श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी हैं। हैग्रीव जो घोड़े वाला मुख है, हैग्रीव नाम का एक राक्षस था, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो हमारे वेदों को चुरा लिया था। और हैग्रीव तब भगवान कृष्ण जी ने हैग्रीव का, क्योंकि ब्रह्मा जी से उनको वरदान था कि भाई मारेगा तो हैग्रीव ही मार सकता है, तब ब्रह्मा जी ने अपना उनको वरदान था, तब भगवान कृष्ण जी ने अपना हैग्रीव का रूप बनाया और अपने वेदों को छुड़ा करके लेके आए। उसके बाद हनुमान जी हैं और लास्ट में जो है वो परशुराम जी हैं। पीछे शेषनाग जी का विराट रूप मूर्ति बना हुआ है, आप आकर के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर ज्योतिषर में अनुभव केंद्र बने हुए हैं, जिसका हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो महाभारत से रिलेटिव जितने भी तीर्थ स्थल हैं उसके बारे में अनुभव केंद्र के अंदर सभी जानकारी सटीक मिलती है। और ये आप देख सकते हो, इसका दृश्य इस प्रकार है। ये 5 म्यूजियम जो है इधर में अभी नए बनाए जा रहे हैं, जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, ताकि हमारे श्रद्धालु देखकर उस चीज़ को संतुष्ट हो और उनको अच्छे से महाभारत से रिलेटिव सभी जानकारी मिल पाए। तो उसके बाद सर यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो चलता है, जो महाभारत का लाइट और साउंड का कम्युनिकेशन होता है महाभारत का। और पानी के अंदर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ पर फुहारे चलते हैं श्री कृष्ण जी का और अर्जुन का संवाद जो दिखाते हैं, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण देखने के लायक है। जो जैसे ही अंधेरा होता है तो 7 बजे, जैसे 7:15 बजे, 7:30 बजे जैसे दिन छिपता है यानी अंधेरा होता है, तो यहाँ पर महाभारत का शो चलाया जाता है। ये कुरुक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता गाई और अपने जीवन में अच्छे आचरण करने की हमारे को शिक्षा दी। देखिए प्रभु, ये पूरा मंदिर का दृश्य है, ये अक्षय वट वृक्ष है और उधर ये उसके सामने ही ये अष्ट धातु का जो विराट रूप मूर्ति है, उधर में सीटिंग प्लान बना हुआ है, जो पब्लिक बैठती है देखती है बैठ करके। इधर में भी सीटिंग प्लान बने हुए हैं, ऐसा इधर का जानकारी है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी अपन आ गए हैं ब्रह्म सरोवर। तो चलिए ब्रह्म सरोवर में बना सर्वेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर सरोवर के बीच में है और यहाँ पहुँचने के लिए एक पुल बना है। इस मंदिर को आमतौर पर ब्रह्म सरोवर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्म सरोवर का आप जल देख सकते हैं, कितना सुंदर और कितना पवित्र है। इसकी आपको पूरी ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा करने के लिए आपको करीबन 1 घंटा लग जाएगा। और ब्रह्म सरोवर का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच ये बहुत ही बड़ा रथ है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर रथ है अर्जुन का, तो आप देख पा रहे हैं, नज़दीकी से दर्शन कीजिए। बिल्कुल बीचों बीच है ये ब्रह्म सरोवर के। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं रथ पर अर्जुन का सारथी बनकर। तो दोस्तों कीजिए दर्शन। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अपन थोड़ा इधर चलेंगे तो सामने द्रौपदी कूप है, तो यहाँ पे आपको दर्शन होंगे द्रौपदी कूप के। तो दोस्तों सामने आप देख पा रहे होंगे, ये है द्रौपदी कूप का मंदिर। तो ये है द्रौपदी कूप, जहाँ पर द्रौपदी ने दुशासन के खून से बाल धोए थे। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों द्रौपदी कूप के मंदिर के पीछे आपको आप देख पा रहे होंगे, बहुत खूबसूरत ये शिल्प बने हुए। तो दोस्तों फाइनली अब अपन आ गए नरकातारी। नरकातारी जो कि कुरुक्षेत्र में एक तीर्थ क्षेत्र है, महाभारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह वह स्थान है
जहाँ भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटे हुए कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था और फिर सर्वलोक के लिए अपने शरीर का त्याग किया था। यहाँ भीष्म कुंड भी स्थित है। अभी आप जो देख रहे हो सामने, ये है भीष्म कुंड, जिसे अर्जुन ने बाण चलाकर बनाया था ताकि प्यासे भीष्म को पानी मिल सके। तो ये है हमारी बाण गंगा। यहाँ पर अर्जुन ने बाण मारकर 5000 अस्त्र से गंगा प्रकट कर जो अंदर बाण सैया है पितामह भीष्म को जल पिलाया था। वो है अपना विराट रूप। यहाँ पर पितामह भीष्म को विराट रूप दिखाया था। ये बाण गंगा है भीष्म कुंड, जहाँ पर युद्ध के दौरान पितामह भीष्म की बाण सैया लगी थी। जब पितामह भीष्म को प्यास लगी तो कौरव जल लेकर आए। पितामह भीष्म ने बोला कि जिसने मेरी यह दुर्दशा की है वही मुझे जल पिलाएगा। तो अर्जुन ने अपने 5000 अस्त्र से गंगा प्रकट कर पितामह भीष्म को जल पिलाया था। जब पांडव निराश हुए तो युधिष्ठिर के निवेदन पर पितामह भीष्म ने यहीं पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाया पांडवों को और गंगा जल पीकर यहीं पर अपना देह त्याग किया था। आइए तो आपको अंदर से दिखाते हैं। ये हमारी झंडे वाली दुर्गा माता जी है, ये पंचमुखी हनुमान जी है और ये है पितामह भीष्म की बाण सैया, समस्त पांचों पांडव, द्रौपदी, गंगा मैया और भगवान श्री कृष्ण। ये है श्री राम दरबार और ये हमारी गंगा माता जी का मंदिर।